बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, बंशी वारे की। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं, सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते, गोपालचूडामणिं, रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधुषे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्ग्यधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास, शब्द वारन को छोड़ कर मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए, नाश है विघ्न अनेक। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए हम सभी मिलकर के कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का, हरि नाम का, प्रभु नाम का आश्रय ले लेते हैं।
कि राधा रानी में जगह देना, चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में पड़ा लेना। राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना, राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना। तालियां बजाते हुए करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा सोया हुआ भाग मेरा, हे नाथ जगाओ तुम, सोया हुआ भाग्य मेरा है नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव बबर डोले, मेरी नाव बबर डोले, उसे पार लगा देना, मेरी नाव बबर डोले, उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में लगा लेना। हे राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना, राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, इस तन में समाये हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो, मुझ तन में समाये हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपो तेरी, नित्य माला जपो तेरी, नई दिल से बुला देना, नित्य माला जपो तेरी। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना, हे राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना, राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना। पर फिर भी तेरा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, पर फिर भी तेरा हूँ, भूखों का मारा हूँ, मेरे कष्ट मिटा देना, दुखों का मारा हूँ, मेरे कष्ट मिटा देना। राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना, राधा रानी दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं
शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। राधा रानी राधा रानी राधा रानी दया करके मुझे अपना बना देना। राधा रानी दया करके मुझे अपना बना देना। राधा रानी दया करके मुझे अपना बना देना। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो बंशी वाले की, राधा रानी सरकार की। कल आप सभी माताओं ने, भक्तों ने सुंदर गिरिराज महाराज के दर्शन किए थे। गिरिराज महाराज को भोग भी लगाया था, उनकी परिक्रमा भी लगाई थी, मटकी फोड़ लीला भी देखी थी आप सभी ने। आज हम चलते हैं रुक्मणी विवाह की ओर। आज आप सभी भक्तों को, माताओं को सुंदर रुक्मणी विवाह की भव्य झांकियों के दर्शन होंगे। तो हम चलते हैं आगे की कथा की ओर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो देखिए हमारे बीच में हमारे ओम अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी सुमन जी और सुमन जी की छोटी बहन शरिता जी आई हुई हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे, हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार और जोरदार तालियां। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की। यहाँ गिरिराज महाराज के जोर जोर से जयकारे लग रहे थे। गिरिराज महाराज भोजन पा रहे थे और जयकारे लग रहे थे। बोलो गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ
इतने जोर जोर से जयकारे लगे कि जयकारे की आवाज ऊपर इंद्र तक पहुंच गई। इंद्र बोला क्यों, ये कहाँ जयकारे लग रहे, देख क्यों। नारद जी बोले देखने की क्या जरूरत है, अरे वो नंद को लाला है ना, नंद को लाला, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवाए के गोवर्धन पर्वत को नाम लेके अपनी पूजा शुरू करवा दी नहीं। इंद्र बोला अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करवा के अपनी पूजा शुरू करवाई। और कितने मूर्ख थे वो ब्रज के लोग कि उस कृष्ण की उस छोटे से लाला की बात को मान लिया। जाओ, मेघों को आदेश दिया ऐसी वर्षा करो, ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि एक गली भी, एक घर भी बाकी ना रह जाए, सब जल में डूब जाए। जोर जोर से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और जोर जोर से वर्षा होने लगी। और जब जोर जोर से वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, सभी ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया तूने ही तो कहा था ना कि अगर इंद्र क्रोधित हो जाएगा तो तुम हमारी रक्षा करोगे। देखो हो गया इंद्र क्रोधित और अब करो हमारी रक्षा। अपने गिरिराज महाराज से कहो कि ये हमारी रक्षा करें। कन्हैया बोले हम अपनी शर्त को पूरा अवश्य करेंगे। हमारे गिरिराज महाराज जैसे हमारी रक्षा करते थे ऐसी आप सबकी भी रक्षा करेंगे। और 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को अपनी छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। और 1-2 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि गिरिराज महाराज को अपनी छोटी वाली उंगली पर धारण किए रहे। लेकिन अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते थे। एक सखा बोला अरे लाला, अरे कन्हैया तू थक गए हो ना लाला, ऐसा कर कन्हैया तू सो जा। कन्हैया बोले अगर हमने थोड़ी सी भी उंगली ढीली कर दी ना तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे, इतने मोटे मोटे डंडा तो लगा रखे हैं हमने, कैसे आ जाएंगे गिरिराज महाराज नीचे, हम पे छोड़ दे, चल तू सो जा। कन्हैया बोले ना भैया मानो हमारी बात, ये नीचे आ जाएंगे गिरिराज महाराज। नहीं माने तो कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली ढीली की, चट्ट चट्ट करके सभी के डंडे टूट गए। सभी के अरे कन्हैया कन्हैया साथ 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 लाला साथ साथ साथ, गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। कन्हैया ने अच्छे से उंगली लगाई, फिर बोले क्यों भैया तुम ही तो कह रहे कि छोड़ दो, तो हमने छोड़ दियो। अरे गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे, हमने पहले ही कहा। एक सखा बोले लाला अरे कन्हैया तू भी वही माखन खावे, हम भी वही माखन खावे, फिर तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। भाई तू भी वही माखन खावे, हम भी वही माखन खावे, चोरी को माखन सब खावे, सब सखा खावे, फिर भी सब सखान के अंदर तो इतनी ताकत है ही ना, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई भैया। तो कन्हैया बोले जानते हो हम भगवान है, भगवान। एक सखा बोलो भगवान भगवान तू और भगवान, वाह कहाँ को भगवान, काय को भगवान, कहाँ से आए हो तू भगवान। भगवान है। कन्हैया बोले मानो भैया हम भगवान है, काय को भगवान है। अच्छा चल कोई काम बता, जैसा तूने भगवान जैसा कोई काम किया हो तो। कन्हैया बोले वो लो भैया अभी भी तुम्हें भगवान जैसो काम पूछना है, देख तो लिए पूतना को मारो, सप्तासुर को मारो और तृणावर्त को मारो,
सखा बोले उनको, वो तो मथुरा से मरे मराए आए थे, उन मरे मरान में 10 डंडा हमने भी मार दिए, तो कहा हम भी भगवान है गए? हम भी भगवान है गए का? ना भैया, तू भगवान ना है। कन्हैया मन में सोचने लगे कि मैं कहता हूँ भगवान हूँ तो मानते नहीं, फिर पूछते तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो कन्हैया कहते सुनना चाहते हो तो सुनो। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़्यो, कुछ जो हम चोरी कर करके गोपियों का माखन खाते थे ना, उसका बल बढ़ गया। और कुछ आप लोगों की शक्ति। तो एक सखा बोला, अच्छा लाला आप समझे हम, तू पहले माखन ने चुरावे, फिर गोपियन ने के वस्त्र ने चुरावे, अब तू हमारी शक्ति ने भी चुरावे लगे हो। कन्हैया बोले, अरे ना ना भैया, हमने शक्ति नहीं चुराई तुम्हारी। फिर अरे भैया, वो जो तुमने डंडा लगाए के सहायता की नहीं ना, बाकी बात कर रहे। अच्छा, तो कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा मुँह पैसी है गई कि मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलो राधे राधे। ऐसी कृपा मुँह पे राधा जी की भई कि मैंने गोवर्धन को अपनी छोटी वाली उंगली पर धारण कर लियो। और यहाँ 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, और जब 7 दिन 7 रात्रि बीते, इंद्र बोला बस 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 बस, बंद करो। और जाकर देखो पूरा ब्रजमंडल जल से भर चुका होगा। पूरे ब्रजमंडल में जल के अलावा कुछ होगा ही नहीं। जाओ। और जैसे ही जाकर देखा, वहां काय का जल, धूल उड़ रही थी। अब आप कहेंगे धूल, इतना जल बरसा फिर भी धूल उड़ रही थी, क्योंकि भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था, तो सुदर्शन चक्र जल को सोख रहे थे, और अगस्त ऋषि जल को पान कर रहे थे उप लगाकर। और शेषनाग जी पूरे गोवर्धन को घेर कर बैठे थे, ताकि बूंद जल भी अंदर न आ सके। वहां धूल उड़ रही थी, और इंद्र ने देखा तो इंद्र का अभिमान चकना चूर हो गया। उसके बाद इंद्र ने जाकर के माफी मांगी कन्हैया से, और कन्हैया ने इंद्र को माफ कर दिया। तो परीक्षित जी कहते हैं, महाराज माफ कर दिया, हमने तो सुना था कि कन्हैया ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया, और ब्रह्मा जी कन्हैया के सखाओं को और बछड़ों को चुरा कर ले गए थे, उन्हें माफ क्यों नहीं किया? कहा ब्रह्मा जी ने जो काम किया था वो कन्हैया के सखाओं और बछड़ों को उनसे दूर करने का काम किया था, लेकिन इंद्र ने जो काम किया था वो ब्रजवासियों को कन्हैया से 7 दिन और 7 रात्रि मिलाने का काम किया था। इसलिए कन्हैया ने इंद्र को माफ कर दिया और ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने
तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं बस तेरा आना बाकी है, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। तो नाम लिया, इस जग ने मुझे इल्जाम दिया। मैंने जब से तेरा नाम, जब तूने मुझे न्यू थामी है, जब तूने मुझे जब थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, मुझे चाहे नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहे नहीं दुनिया, बस तेरा सहारा। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो
आना तुम्हारा बाकी है। मैंने तेरे सहारे जोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे जोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे जोड़ दिए तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे जोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। यहाँ सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, महाराज राश राश क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने आगे राश रचाया तो राश कहा गया है रसानाम समूहो इति राशः। राश जब जीव और परमात्मा का मिलन हो जाता है उसी को हम रास कहते हैं। और जीव और परमात्मा का मिलन कब होता है? जब जीव के अमंगल छीर्ण हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है, तब उसे भगवान से मिलने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान स्वयं उस जीव से मिलने के लिए दौड़े दौड़े उसे ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। जैसे गोपियों के अमंगल छीन्न हो गए, मन शुद्ध हो गया। तब कन्हैया एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन घूमने के लिए निकले। और जब वृंदावन घूम रहे थे तो वो यमुना किनारे पहुंचे। यमुना किनारे का दृश्य देखा उन्होंने। यमुना किनारे आज यमुना में भी रात्रि को यमुना में सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। रात्रि को भी पुष्प खिले हुए हैं और छोटे छोटे खरगोश, छोटे छोटे हिरण हिरनिया जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यमुना किनारे छोटे छोटे खरगोश हैं, हिरण हैं। ये सब देखा, कन्हैया को बड़ा अच्छा लगा और कन्हैया को अपनों की याद आई। अब कन्हैया के अपने कौन हैं? अपने कौन है? उनकी गोपियां। कन्हैया के अपने हैं गोपियां। तो कन्हैया को, जैसे कि आप कहीं अच्छी जगह जाएं और अकेले जाएं, आपको पता ना हो कि वो जगह इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है, देखने में इतनी अच्छी लगती है, और आप वहां जाएं, फिर जब वो जगह अच्छी लगेगी तो आपके मन में अपनों की याद आएगी, अपने घर परिवार वालों की याद आएगी। तो इसी प्रकार कन्हैया को अपनों की याद आई, यानी गोपियों की याद आई। तो कन्हैया ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजाई। और जैसे ही बांसुरी बजाई तो बांसुरी की धुन सुनते ही जो गोपी जहां जिस कार्य को कर रही होती, उस कार्य को वहीं छोड़कर दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने आ जाती। एक गोपी दूध दुह रही थी, कानों तक बांसुरी की आवाज पड़ी। उसे लगा जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। तो अपने काम को, वही दूध का बर्तन छोड़ा, दूध का बर्तन गिरा और सारा दूध फैल गया। सारा दूध फैल गया। और जब सारा दूध फैला, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई। ऐसे गोपियां
एक गोपी भोजन बना रही थी, रोटी बना रही थी। तो एक रोटी सेकने के लिए हाथ में ली हुई थी और एक रोटी सेक रही थी। कानों तक बांसुरी की आवाज पड़ी तो रोटी हाथ में लिए लिए कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी आ गई। ध्यान नहीं दिया कि मेरे हाथ में एक रोटी है। और वो गोपी दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई। ऐसे ही एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करवा रही थी। पति ने कहा, देवी वो थोड़ा दाल में नमक कम है। उसने धोखे से नमक की जगह चीनी दे दी। बोला, अरे देवी चीनी नहीं नमक चाहिए है। तो तब तक कानों तक बांसुरी की आवाज पड़ी तो दौड़ी दौड़ी बाहर की ओर भागने लगी। तो पति बोला, अरे रुक जाओ रुक जाओ, अरे अरे रुक तो जाओ, पहले नमक तो दिए जाओ, कहाँ जा रहे हो। और वो दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई। एक गोपी अपने बालक को गोद में बिठाकर खिला रही थी। कानों तक बांसुरी की आवाज पड़ी तो बालक को उठा के पल्ले में दूर से फेंक दिया और दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने आ गई। ऐसे ही एक गोपी काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, कानों तक बांसुरी की आवाज पड़ी। एक आंख में काजल लगाए लगाए सोचा उसने दूसरी में भी लगा लिया और एक आंख में काजल लगा के दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने आ गई। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी तो सिर्फ एक पायल और गले का हार धारण करने को बचा था। तो धोखे से गलती से उसने पैर की पायल गले का हार समझ के गले में पहन ली। बांसुरी की आवाज कानों तक पड़ी तो गले का हार पैर की पायल समझ के पैर में और पैर की पायल गले का हार समझ के गले में पहन ली और दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई। ऐसी एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी। कानों तक बांसुरी की आवाज पड़ी तो ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर पहन के कन्हैया से मिलने दौड़ी दौड़ी चली गई। एक गोपी के पति ने तो उसे कमरे में बंद कर दिया। बोला, हाँ बता अब तू कैसे जाएगी, सब तो चली गई, मैंने तो तुझे कमरे में बंद कर दिया, तू कैसे जाएगी। तो कहती है, सुनो, आप मेरे शरीर को तो रोक सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं। शरीर को वही छोड़कर आत्मा के रूप में परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली गई। आत्मा के रूप में परमात्मा से मिलने गई। इसी प्रकार सब सखियां कन्हैया के पास पहुंची। कन्हैया बोले, वाह वाह, कितने सुंदर सुंदर रूप में आई है। कहते हैं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम ओ महाभागा, पधारिए, स्वागत है, आइए। जब सखियां आ गई तो कहते हैं, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, इस जंगल में किसने बुलाया, जाओ लौट जाओ अपने घर। गोपियों को बड़ा बुरा लगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको कोई आपके घर आके स्पेशल आपको निमंत्रण देके जाए कि आपको हमारे घर आना है, आप उसके घर जाओ, फिर स्वागत अच्छे से कर दे, फिर बैठाए अंदर, फिर कहे क्यों आई हो, किस लिए आई हो, किसने बुलाया, जाओ चली जाओ, निकल जाओ हमारे घर से, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। ऐसी कन्हैया ने जब कहा कि जाओ लौट जाओ तो गोपियां के मन में सोच रही, देखो पहले बांसुरी बजा बजा के नाम बोल बोल के हमें बुला लिया और अब कह रहे हैं जाओ लौट जाओ, चली जाओ, क्यों आई हो, किसने बुलाया? बड़ा दुख हुआ, बड़ी दुखित हुई गोपियां और वहीं बैठकर पैर के अंगूठे से गड्ढा खोदने लगी। कन्हैया बोले, देवियो गड्ढा क्यों खोद रही हो? गोपियां बोली, इसलिए खोद रहे हैं कि जब ये गड्ढा गहरा होगा हम इसमें कूद जाएंगे और हमारी
मृत्यु हो जाएगी, इसलिए खोद रही है गड्ढा। कन्हैया बोले वाह वाह, इनके लिए तो तालियां बजानी पड़ेंगी। ना ये गड्ढा गहरा होगा, ना तुम इसमें कूद पाओगी, और ना ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हमारी मानो तो तुम लौट जाओ, जाओ लौट जाओ, वापस चली जाओ, जाओ जाओ जाओ, लौट जाओ। पर गोपियां नहीं मानती। कन्हैया ने गोपियों को डराया, 3 प्रकार से डराया। सबसे पहले कहते हैं, अरे जानती हो गोपियों, यहाँ यमुना किनारे रात को शेर भालू आते हैं जलपान करने। अगर किसी एक भी जंगली जानवर को तुम्हारी गंध आ गई ना, तो तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, लौट जाओ। गोपियां कहती हैं, महाराज ये शेर भालू का डर हमको मत दिखाओ, ये डर बच्चों का होता है, हमको मत दिखाइए, हम नहीं लौटेंगे। कन्हैया बोले ठीक है। तो दूसरा डर दिखाया, लोक लज्जा का डर। अरे तुम अपने बच्चों को अकेला छोड़कर आई हो ना, बच्चे जग जाएंगे, फिर बच्चे जगेंगे तो पति भी जग जाएंगे, फिर पति जगेंगे तो सास ससुर भी जग जाएंगे, सास ससुर जगेंगे तो परिवार वाले भी जग जाएंगे, फिर परिवार वाले जगेंगे तो मोहल्ले वाले जगेंगे, फिर गली वाले सब जग जाएंगे। फिर कहेंगे तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू किसके साथ चली गई रात को। लोक लज्जा का डर दिखाया, पर गोपियां नहीं लौटी। तो अंतिम डर दिखाते हैं, लौट जाओ। अगर पतिव्रता स्त्री हो तो लौट जाओ, नहीं हो तो मत लौटो। पतिव्रता स्त्री ऐसी नहीं होती, पति की सेवा करनी पड़ती है तब बनोगी पतिव्रता स्त्री, ऐसे ही नहीं बन जाओगी। अगर पतिव्रता स्त्री बनना चाहती हो तो जाओ और जाकर के पतियों की सेवा करो। अच्छा अब समझा, तुम लोग ये छोटे छोटे खरगोश हिरण देखने आई हो ना, देख लिए हो, जाइए लौट जाइए वापस। गोपियां नहीं लौटती। कन्हैया कहते अच्छा चलो नहीं जा रही हो ना, तो एक पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूँ। एक पतिव्रता स्त्री थी, वो घर पे चावल पका रही थी, तब तक उसके पति लकड़ी काट कर आए जंगल से। तो पतिव्रता स्त्री देखती है और कहती है कि मेरे पतिदेव थक गए होंगे, चलो इनकी मैं सेवा कर देती हूँ। चावल का बर्तन अग्निकुंड से उतारा, जाकर पति की सेवा करने लगी। पति ने गोद में सर रखा और आराम से सो गया। वहां पतिव्रता स्त्री का एक छोटा सा बालक भी था, जो भी घुटनन घुटनन चलता था। वो घुटनन घुटनन चलते हुए अग्नि कुंड के पास पहुंच गया, और छोटा सा था तो उसे थोड़ी पता था कि अग्नि आग क्या होती है, और वो उस आग में कूदने लगा। किंतु जब वो अग्नि कुंड में कूद रहा था, तब तक पतिव्रता स्त्री की नजर पड़ जाती है। वो सोचती है जाऊं, फिर पतिव्रता स्त्री ने सोचा नहीं, जाऊंगी तो पतिदेव जगेंगे, और पतिदेव जगेंगे तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, जाऊंगी नहीं। फिर सोचा क्या करूं, और नहीं जाऊंगी तो मेरा बच्चा, मेरा बालक जल के राख हो जाएगा। वहीं बैठ गई अग्निदेव का ध्यान करती है, हे अग्निदेव मेरे बालक की रक्षा करना, आप शीतल हो जाना। और तब तक वो बालक अग्निकुंड में कूद जाता है। उस
उसके बाद कुछ देर पश्चात पतिव्रता स्त्री के पति जगते हैं, वो दौड़ कर जाती है अग्निकुंड में, देखती है तो उसका बालक अग्निकुंड में खेल रहा था, किलोल कर रहा था और उस बालक का बाल बांका भी नहीं हुआ, बालक का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो ये है पतिव्रता स्त्री के अंदर की ताकत। अगर एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो ब्रह्मा को भी अपना बेटा बना सकती है, एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो भगवान विष्णु को भी अपना बेटा बना सकती है, एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो भगवान शंकर को भी अपना पुत्र बना सकती है, एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो किसी भी देवता को अपने बस में कर सकती है। ये होती है पतिव्रता स्त्री की ताकत। एक गोपी बोली, सुनो पंडित जी, ऐसी 10-20 कहानियां तो हमको भी आती हैं, कहो तो सुना दे। हाँ सुनाओ, क्यों नहीं सुनाओ, सुनाओ ना, सुनाइए। तो गोपी कहती है, सुनिए, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पतिदेव शहर धन कमाने जा रहे थे, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी मैं शहर धन कमाने जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना। तो कहती है, महाराज आप जाएंगे या तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे याद आएगी आपकी। तो पतिव्रता स्त्री के पति कहते हैं, चिंता मत करो, एक फोटो दी, इसको रख लो, इसकी सेवा पूजा करते रहना, कुछ दिनों में मैं आ जाऊंगा। पति चला जाता है, पत्नी ने कुंडी बंद कर ली, बैठ गई, चित्र की सेवा पूजा करने लग जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका पति आ जाता है और तब वो चित्र की पूजा सेवा कर रही होती है। पति आता है, कुंडी खटखटाता है, पर पत्नी कुंडी नहीं खोलती। वो कहती है, अगर मैं जाऊंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं अभी पूजा कर रही हूँ पतिदेव की। नहीं, पता नहीं कौन होगा, जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा आप ही बताइए, उस पतिव्रता स्त्री को गेट खोलने चाहिए थे या नहीं? बताइए, खोलने चाहिए थे कि नहीं? उस पतिव्रता स्त्री को गेट खोलने चाहिए थे कि नहीं खोलने चाहिए थे? खोलने चाहिए थे। कन्हैया कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी पूछने की बात है? अरे जब उसके सचमुच के पति द्वार पे खड़े उसे आवाज लगा रहे हैं, तो उस चित्र की सेवा पूजा क्या करना? गोपियां कहती है, प्रभु आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया, यही तो हम कह रही हैं, हमने आपको अपना सचमुच का पति मान लिया है, तो जब हमारे सचमुच के पति द्वार पे खड़े आवाज लगा रहे हैं, तो उन मिट्टी के पुतलों की सेवा पूजा क्या करना? गोपियां कहती हैं, कन्हैया ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, बरिए सुंदर श्याम को जुड़ लो अमर हो जाए, जुड़ लो अमर हो जाए। गोपियों की बात को सुनकर कन्हैया बड़े प्रसन्न होते हैं और रास की तैयारी कर रहे थे। अभी रच नहीं रहा था, सिर्फ तैयारी हो रही थी। और जब तैयारी हो ही रही थी, तभी भगवान, जब गोपियां मन में सोचने लग जाती कि देखो हम सुंदर है ना, इसलिए कन्हैया हमारे साथ रास रचा रहे हैं, अभिमान होता है और राधा जी को मान रहता है। जैसे कन्हैया मेरे साथ रचाते थे रास, ऐसे इन सबके साथ रचाएंगे। कन्हैया बोले, लो हो गया इन्हें अभिमान। कन्हैया गोपियों को छोड़कर राधा जी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन आगे चल के राधा जी को भी अभिमान हो गया कि देखो इन गोपियों में मैं सबसे ज्यादा सुंदर थी, इसलिए कन्हैया मुझे लेकर
और गोपियों को वहीं छोड़कर आ गए। हाँ, मैं सबसे ज्यादा सुंदर थी ना, इसीलिए मैं सुंदर थी ज्यादा। भगवान बोले लो, हो गया इन्हें भी अभिमान। और कन्हैया राधा जी को भी छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर कन्हैया जब वहां से अंतर ध्यान हुई तो राधा जी भी रोने लग जाती हैं। और वहां से गोपियां तो रोते हुए ही आ रही थी। गोपियां वृक्षों से पूछ रही हैं, बोली हे पीपल के वृक्ष, हम तो आपको रोज जल देते थे, आप बता दीजिए हमारे कन्हैया कहाँ गए। हे पीपल के वृक्ष, बताइए कन्हैया कहाँ गए। जब पीपल के वृक्ष से कोई जवाब नहीं मिला तो वो पीपल के वृक्ष के बाद गोपियां तुलसी के वृक्ष से कहती हैं, हे तुलसी के वृक्ष, पीपल के वृक्ष ने तो नहीं बताया, आप ही बता दीजिए। हम तो आपकी रोज पूजा करते थे ना, फिर भी आप हमें बता दीजिए, बताइए ना कहाँ गए हमारे कन्हैया, कहाँ गए हमारे केशव, कहाँ गए बताइए। पर पृथ्वी माता से भी कोई जवाब नहीं आता। और जब पृथ्वी माता भी कोई जवाब नहीं देती, तुलसी मैया भी कोई जवाब नहीं देती, पीपल के वृक्ष से भी कोई आवाज नहीं आती, कोई जवाब नहीं आता, तो और ज्यादा कष्ट होने लग जाता है गोपियों को। गोपियां और रोने लग जाती हैं। और तभी उन्होंने देखा, एक गोपी कहती, अरे बहन उधर देख, उस वृक्ष के उस साइड चुन्नी, ये चुनरी तो आज, हाँ ये चुनरी तो आज राधा जी ओढ़े हुए थी ना। हाँ राधा जी ओढ़े हुई थी ऐसी चुन्नी। इसका मतलब हमें कन्हैया मिल गए। जाती हैं तो दुखी हो जाती हैं, क्योंकि वहां भी कन्हैया नहीं थे, सिर्फ राधा जी खंबे से टिक कर रो रही थी। पूछते, राधा जी कन्हैया कहाँ गए, कहाँ कन्हैया, कन्हैया तुम्हारे जैसा हमें भी अभिमान चले गए। अच्छा, सभी गोपियां राधा जी को लेकर के यमुना किनारे आती हैं, सभी मिलकर गोपी गीत गाने लग जाती हैं। बीच में राधा जी, चारों तरफ गोपियां, और सभी मिलकर गोपी गीत गाने गा रही हैं। और जब गोपियां कह रही थी, जयति तेधकम जन्मना ब्रजा शयति इंदिरा शाश्वत ब्रिजा इंदिरा स्वतंत्रादिकी जयति तेधकम जन्मना ब्रजा शयति इंदिरा शाश्वत दृष्टिता देक्षता कृष्ण द्वैत साधु सौमित्रने वदे जयति शरद दोषे साधु जाते सरस सिजोदय श्रीम सादृशा नाथ दे आसदास का वरत निर्विदो ने क्यों बसा जयति तेधकम जन्मना ब्रजा
प्रियवान सतताम बोले जयते तेज कम जन्मिना विरजा नित्याभयम विष्णु दूरे आते चरण मीसाम मोक्ष भाजिया कर सरोरम कांत कामिदम श्री देहरा कराग्रहम जयत तेज कम जन्मिना प्रजा रेत इंदिरा सादरास्ति कम जन्मिना विरजा श्रेत इंदिरा रसदात्रही दैत द्रेत कम जन्मना प्रजा श्रेत इंदिरा सातदात्रही दैत द्रेत ताप्त जोतावगास दे द्रेत शाश्वतम मिज्जनेवती नहीं हुए तो फिर वो गोपियां कहती है प्रभु प्रकट हो जाइए, भगवान प्रकट हो जाइए, वरना हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। कन्हैया बोले लो फिर से धमकी, ये धमकी तो रोज देती रहती है, प्राणों को त्याग देंगे त्याग देंगे त्याग देंगे, पर त्यागती कभी नहीं है। इनकी धमकी तो भाई रोज चलती है रोज, पर त्यागती कभी नहीं है प्राण। गोपियां कहती हैं ये कह रहे हो प्रभु आप कि हम प्राणों को त्यागती नहीं है, कहती हैं रोज, तो प्रभु तब कथामृतम तत्व जीवनम, हमें हमारे प्राणों को त्यागने नहीं देती आपकी कथाएं, कैसे त्यागें। कुछ देर बाद भगवान मन में सोचने लगे अब तो लगता है प्रकट होना ही पड़ेगा, बहुत देर हो गई, चलो हो ही जाता हूं प्रकट। और सभी गोपियों के बीच में राधा जी के बगल में कन्हैया प्रकट हो गई। किसी गोपी ने पान खिलाया, किसी गोपी ने कुछ, किसी गोपी ने कुछ। उसके बाद जितनी गोपियां उतने कन्हैया, और सब मिलकर के रास रचा रहे हैं। आइए हम सभी भी मिलकर रास रचा लेते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे सके रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन की गलियों में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन की गलियों में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, पांडवेश्वर की गलियों में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, पांडेश्वर की गलियों में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, लाल बांध में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, डालूर बांध में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास
चंदा नाचे सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण नाचे तारागण सखीरी नाचे तारागण नाचे तारागण सखीरी नाचे तारागण ओहो नाचे तारागण सखीरी नाचे तारागण 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 जय हो मन मेरो जय हो मन मेरो श्री राधे मन मेरो बन गए सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो है गयो सखीरी पावन वृंदावन हो मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन श्री राधे हरि जय हो तालियां बजाते हुए सेवा करते हुए और इस महाराज में कौन-कौन नाच रहा है और ना कहा गंगा नाचे यमुना नाचे यमुना नाचे गंगा नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे यमुना नाचे गंगा नाचे गंगा नाचे ओहो यमुना नाचे जय हो गंगा नाचे यमुना नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग 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 मन मेरो जय हो मन मेरो श्री राधे मन मेरो मेरो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है वृंदावन की गलियों में रास रचो है रात रचो है रात रचो है वृंदावन की गलियों में रात रचो है हरि बोल हरि बोल और इस महाराज में कौन-कौन नाच रहा है देव नाचे मुनि नाच देव नाचे मुनि नाच नाचे गंधर्व संग देव नाचे मुनि नाचे नाचे गंधर्व संग देव नाचे जय हो ओहो मुनि नाचे जय हो राधे देव नाचे मुनि नाचे नाचे गंधर्व संग देव नाचे मुनि
धुनी नाचे नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग सखी रे नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग सखी नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग जय हो नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग 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 नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग सखी रे नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व संग सखी रे नाचे गंधर्व संग नाचे गंधर्व सखी रे नाचे गंधर्व संग मन मेरो जय हो मन मेरो श्री राधे मन मेरो मेरो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है ना किनारे महारास रचो है रास रजो है रास रजो है यमुना किनारे महारास रजो है कान्हा बजावे बांसुरी वाले बजावे मंजीर गोपियाँ नाचे झमा झम गाना बजावे बांसुरी वाले बजावे मजीर सखियाँ नाचे छमा छम कान्हा बजावे बांसुरी वाले बजावे मंजीर गोपियाँ नाचे झमा झम गाना बजावे बांसुरी वाले बजावे मजीर दुनिया नाचे छमा छम कान्हा बजावे बांसुरी वाले बजावे मंजीर गोपियाँ नाचे झमा झम गाना बजावे बांसुरी वाले बजावे मजीर
बजाते हुए सभी लोग बजाएंगे ताली। और इस बारात में कौन-कौन नाच रहा है? जय हो। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। 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 नाचे गोपी संग 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 नाचे गोपी संग। नाचे गोपी संग 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 नाचे गोपी संग। राधा नाचे, जय हो। कृष्ण नाचे, श्री राधे, राधा नाचे, श्री राधे, कृष्ण नाचे, जय श्री राधे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। हे राधा नाच, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। नाचे गोपी संग सखी रे, नाचे गोपी संग। हे नाच गोपी संग सखी रे, नाच गोपी संग। मन में रो, जय श्री राधे, मन में रो, श्री राधे, मन में रो, जय हो। मन में रो, मन में रो, मन में रो है गयो सखी रे, पावन वृंदावन। हे मन में रहे गए सखी रे, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हे रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे मेरा रात रचो है। हरि बोल। ओहो, और इस बारात में कौन-कौन नाच रहा है? हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे कान्हा संग। हे हम भी नाच, तुम भी नाच, नाच कान्हा संग। हम भी नाचे, श्री राधे, तुम भी नाचो। जय हो। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे कान्हा संग। हे हम भी नाच, तुम भी नाच, नाच कान्हा संग। नाचे कान्हा संग सखी रे, नाचे कान्हा संग। हे नाच कान्हा संग सखी रे, नाच कान्हा संग। हम भी नाचे, जय हो। तुम भी नाचो। श्री राधे, हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे कान्हा संग। हे हम भी नाच, तुम भी नाचो, नाच कान्हा संग। मन में रो, श्री राधे, मन में रो, जय हो। मन में रो है गयो सखी रे, पावन वृंदावन। हे मन में रहो गए सखी रे, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हे रात रचो है, रात रचो है,
संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ये राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुमको रात में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें रात में। श्याम के सिवा कोई, श्याम के सिवा कोई पुरुष से न जावे वहाँ रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गई, ओ वृंदावन आ गई। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे पहले। बोलिए माँ के बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा, लगा के जोड़ा, पहन की साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन